नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 1 अक्टूबर से दोस्तों आपका जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम था आपका शुरू हो गया था, जो कि तकरीबन 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम चलना है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। आपका 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा, फिर 7 अक्टूबर का होगा, फिर आपका 15 अक्टूबर को होगा। इस तरह आपका टोटल 6 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि कंडक्ट होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर के आपके प्रश्न पत्र क्या आए थे, यानी कि 100 प्रश्न आपके क्या क्या पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ में उपस्थित हो गया हूं। सभी प्रश्न आपको आप मिला लीजिएगा, साथ में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उस ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको मालूम होगा जो प्रश्न पत्र आपको दिया नहीं गया है, तो बच्चों के द्वारा जो बताए गए हैं उन सभी का आभार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था इंग्लिश का। ठीक है, हम लोग इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे सभी 100 प्रश्नों को है जो कि देख लेंगे। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग बताइएगा ये प्रश्न ओरिजिनल है कि नहीं है और आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से एक ऑप्शन आपका मस्ट हैव डन का था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था फ्रेंड्स की 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जो भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोस्तों आपका कितना होगा, 6.928 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क इज डैश। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ओवर वर्क इज डैश 4 ऑप्शन दिया गया था, रन डाउन, रन्स डाउन, रन आउट और रन अप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है रन्स डाउन, ये आपका रन डाउन, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपका कि a बराबर 80 है, b बराबर 50% है, a बराबर 80% है, b इक्वल टू a का x% है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो मान है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आपका 160, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि सिनोनिम्स ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस का दोस्तों आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया था आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में है जो कि आप बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका डिसीव का एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, तो एंटोनिम ऑफ डिसीव का क्या हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से एक ऑप्शन आपका सपोर्ट का था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो सपोर्ट वाला आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, इडियम दिया गया था, तो इडियम में आपका जो दिया गया था हैविंग ए सॉफ्ट स्पोर्ट फोर। ठीक है, ये आपका इडियम दिया गया था, इसका राइट आंसर दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया था बीइंग फॉन्ड ऑफ। ठीक है, वो दोस्तों आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया आपका कि वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप। ठीक है, यानी कि जो नींद में चलता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका सोमनावुलिस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जो सब जानता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो सब जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों आपका सबग्र कहा जाता है, तो ऑप्शन में भी दिया गया था जो कि आपका 100% राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था आपका कि उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का जो अधिकार है आपका कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन में 226, 227, 228, 229 दिया गया था, तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 227 वाला जो अनुच्छेद दिया गया था वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो आपका कौन करता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति है आपका ऑप्शन में दिया गया था विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इस प्रकार करके दिया गया था, जिसमें से ऑप्शन जो आपका था विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के बारे में आपको मालूम होगा, राज्यसभा जो कि आपका उच्च सदन कहा जाता है, या आपका यहाँ का जो निर्वाचन होता है राज्य और संघ राज्य के क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमनीय मत के द्वारा किया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जो बंगाली विद्वान था वो कौन था। ठीक है, तो बंधबंधु ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा आपका दिया गया था आपका वसुबंधु दिया गया था, इसके अलावा शिलभद्र दिया गया था। ठीक है, शिलभद्र भी शायद आपका ऑप्शन में था, वसुबंधु भी आपका ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरे ख्याल से आपका जो वसुबंधु है या शिलभद्र भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो वसुबंधु के अनुयायी, क्योंकि आपका शिलभद्र बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के पश्चात आचार्य धर्मपाल के शेष बन गए थे। ठीक है, तो शिलभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिलभद्र कौन था, तो वसुबंधु का क्या कौन था, तो वसुबंधु का दोस्तों आपका क्या था,
शिष्य था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मालूम होगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जला दिया गया था, आप लोग को बेखूबी मालूम है, ठीक है। अब स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहाँ पड़ता है? नालंदा बिहार में पड़ता है। अगला है कि जय हिंद का नारा है जो कि किसने दिया था, ठीक है। ये नहीं पूछा गया था, इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नारा आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो जय हिंद का नारा है वो आपका दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत है आपका कब हुआ था। तो प्राचीन ओलंपिक का जो शुरुआत है आपका, प्राचीन ओलंपिक का पूछा गया था आपका, ना कि आधुनिक। तो आपका क्या हो जाएगा? 776 ईस्वी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 776 में आपका प्राचीन ओलंपिक का जो शुरुआत है आपका हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो आधुनिक जो ओलंपिक है उसका शुरुआत दोस्तों आपका 1896 में एथेंस में हुआ था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के पहला अधिवेशन से संबंधित, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि कहां पर हुआ था और अध्यक्षता कौन किया था, ठीक है। तो आपको बता दें कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो दोस्तों आपका 1885 में बंबई में हुआ था। इसके बाद इसके जो अध्यक्षता है आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि आपके ऑप्शन में WC बनर्जी दिया गया था कि WC बनर्जी के द्वारा 1885 में बंबई में किया गया था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे? तो टोटल आपका 72 प्रतिनिधि ने इस आपके अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। सेकंड वाला पूछेगा तो आपसे दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। 1896 में आपका सेकंड वाला हुआ था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा थर्ड वाला दोस्तों आपका प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष था आपका बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बजट 2023-24 में, ठीक है, बजट जो 2023-24 आपका पेश किया गया था उसमें से महिलाओं के लिए कौन सा प्रमाण पत्र लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ठीक है। आपका ऑप्शन में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र भी था, महिला विकास बचत प्रमाण पत्र भी था, ठीक है। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आपका ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आपका उपधातु है, उपधातु, ठीक है। ऑप्शन में सोडियम, नियोन, फ्यून, लोहा, निकेल और आपका आर्सेनिक दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका आर्सेनिक दिया गया था जिसका आपका एस भी कहते हैं वो दोस्तों आपका उपधातु है। इसके अलावा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम ये सभी क्या है? आपके उपधातु ही हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की बात करेंगे तो ऑप्शन में दोस्तों आपका 21% दिया गया था, ठीक है। तो 20.95% होता है आपका अप्रोक्स, मीनिंग दिया अप्रोक्स आपका दिया गया था 21%, जो कि आपका राइट आंसर था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन गैसों में सबसे ज्यादा जो अनुपात है आपका नाइट्रोजन का पाया जाता है 78.0%, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर में जो एंटीबॉडी होता है उसका निर्माण कौन करता है, ठीक है। शरीर में एंटीबॉडी जो होता है उसका निर्माण कौन करता है वो दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि शरीर, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो प्लाज्मा दिया गया था, ऑप्शन प्लाज्मा, वो आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा के द्वारा आपका जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण है जो कि आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छर से होने वाला रोग कौन सा नहीं है, ठीक है। यानी कि पूछा गया था कौन सा रोग है जो कि आपका मच्छर वाहक नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका निंद्रा रोग दिया गया था जो कि आपका 100% राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पसीने की ग्रंथि सबसे ज्यादा किस भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो पसीने की जो ग्रंथि है वो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है आपका हाथ की हथेली में, ठीक है, हाथ की हथेली में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हाथ का हथेली हो जाएगा। ऑप्शन में आपका लालच भी दिया गया था, ठीक है। तो हाथ का हथेली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की जो तीक्ष्णता है वो दोस्तों आपका कौन निर्धारित करता है, ठीक है। कोशिका का जो तीक्ष्णता है वो दोस्तों आपका कौन निर्धारित करता है? तीक्ष्णता कहें या तो रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी दोस्तों आपका कौन निर्धारित करता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों आपका इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि पिंजरे जैसी संरचना है वो दोस्तों आपका किस धातु का होता है, ठीक है। तो पिंजरा जैसी संरचना है, ऑप्शन में आपका हीरा भी दिया गया था, ग्रेफाइट भी दिया गया था और एक ऑप्शन और दिया गया था, ठीक है। तो वो दोस्तों आपका तीनों हुआ राइट आंसर था, ठीक है। फ्लोरीन दिया गया था, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका इसका भी निर्माण, इसका भी जो आकार है आपका पिंजरे जैसा ही होता है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन सभी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड अभ्यास, रेड फ्लैग अभ्यास किस देश के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेड फ्लैग जो अभ्यास है वो दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक है जो कि किसने जीता है, ठीक है। तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक दोस्तों
आपका किसने जीता है, तो निकहत जनीन, ठीक है, निकहत जनीन इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। निकहत जनीन आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में एलआईसी ने कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है, ठीक है, हाल ही में एलआईसी ने एजेंटों के लिए, ग्राहकों के लिए, ठीक है, कौन सा मध्यस्थता बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आनंद, ठीक है, आनंद आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका 100% राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मशाल रिले प्रक्रिया किस ओलंपिक में शुरू किया गया था, तो मशाल रिले जो प्रक्रिया है वो दोस्तों आपका 1956 में जो आपका ओलंपिक हुआ था, 1956 में, ठीक है, 1956 का नॉर्वे में जो ओलंपिक हुआ था उसमें शुरू किया गया था, तो उसका राइट आंसर आपका 1956 का नॉर्वे ओलंपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया गया है, तो 66%, ठीक है, तो 66% इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय, ठीक है, पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना आपका कब हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 31 जनवरी 1992 को हुआ था, हालांकि आपके ऑप्शन में सिर्फ 1992 दिया गया था, ठीक है, और जिसकी अध्यक्ष थे आपकी श्रीमती जानकी पटनायक थी, इसको भी याद रखिएगा, पहला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती जानकी पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका बताइए कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा गया था, आपकी रीजनिंग टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि आपका कांग्रेस आपसे पूछा गया था किस संसद का नाम है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका में जो कांग्रेस है उस संसद का नाम दोस्तों क्या है, तो आपका कांग्रेस है। निम्नलिखित पूछा गया आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने पर क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका जमता है फ्रेंड्स वो आपका किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मंडक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो मंडक परमाणु भट्टी में दोस्तों मंडक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, भारी पानी का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो दोस्तों आपका ग्रेफाइट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु भट्टी में आपका पूछा गया था तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है, समांगी मिश्रण पूछा गया था, तो समांगी मिश्रण दोस्तों इस मिश्रण को कहते हैं जिस मिश्रण के बाद हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो नमक का घोल आपके ऑप्शन में दिया गया था, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा समांगी मिश्रण में चीनी का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब और पानी का मिश्रण, पेट्रोल और तेल का मिश्रण, सोडा वाटर, ये सभी भी आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि महाराष्ट्र को सबसे अधिक जो लाभ है वो आपका कौन से परियोजना, ठीक है, कौन से परियोजना के माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर कोयना परियोजना और प्रवरा परियोजना जो दिया गया था वो फ्रेंड्स आपका 100% राइट आंसर था, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अभंग जो गीतों का संकलन है, अभंग आपका है जो कि आपका क्या है, गीत का संकलन है, वो दोस्तों आपका किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो अभंग गीत का जो संकलन है वो दोस्तों आपका नामदेव के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, नामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार, ठीक है, तो सूचना का अधिकार दोस्तों आपका कब लागू हुआ था वो आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका 2005 तो दिया ही गया था, ठीक है, 2005 तो दिया ही गया था, साथ में आपसे डेट भी पूछ रखा था, ठीक है, तो डेट आपका दोस्तों 15 जून 2005 हो जाएगा, 15 जून, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति है जो कि कौन करता है, ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति है वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोबाइल फोन का जो चार्जर है वो दोस्तों आपका किसका उदाहरण है, ठीक है, तो मोबाइल फोन का जो चार्जर है फ्रेंड्स आपका किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया था, तो स्टेट अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टेट अप ट्रांसफॉर्मर का उदाहरण है जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो संविधान का जो विचार है सबसे पहले फ्रेंड्स आपका एम.एन. रॉय जी के द्वारा दिया गया था, एम.एन. रॉय, ठीक है, ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर भी था, तो एम.एन. रॉय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका संविधान के भाग 4 में दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो भाग 4A दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला है बिजली घर में तारों की जो वायरिंग होती है वो किस श्रेणी में की जाती है, किस श्रेणी में की जाती है, तो दोस्तों आपका समांतर क्रम श्रेणी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, समांतर क्रम श्रेणी में। अगला है कि भारतीय समाज सेवक संघ का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय सेवक संघ का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका 12 जून 1905 को किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, तो आपसे पूछा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सा स्थापना किया गया था, तो भारतीय सेवक संघ
नेक्स्ट है अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय जो दलित वर्ग है वो दोस्तों आपसे पूछा गया था किसने किया था, ठीक है। किसका स्थापना आपसे पूछा गया था, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग का स्थापना किसने किया था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर भी दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था, ठीक है। अखिल भारतीय जो दलित वर्ग का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। अब अगर पूछिएगा कि कब किया गया था, तो दोस्तों आपका 1930 ईस्वी में किया गया था 8 अगस्त के दिन नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते तो दोस्तों आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सत्य ही जीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ठोस वस्तु का गलनांक होता है वो आपका किसका संकेतक है, ठीक है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक है। तो आकर्षण बल वाला जो आपका ऑप्शन था वो आपका 100% राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा किस महाद्वीप में से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो विषमताओं का महाद्वीप दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया था साथ में अंटार्कटिका महाद्वीप को भी कहा जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था जो कि आपका 100% राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सैंडविच महाद्वीप, ठीक है, सैंडविच, ठीक है, आपसे पूछा गया था सैंडविच जो है वो दोस्तों आपका किस महाद्वीप का नया नाम है, ठीक है। सैंडविच आपका किस ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है, सैंडविच, ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आप लोग बताइएगा। तो सैंडविच के बारे में देखें तो आपके ऑप्शन में एक तुलबू दिया गया था, तुलबू के अलावा भी आप दिया गया था, तुलबू के अलावा दोस्तों आपका क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो सैंडविच जो महाद्वीप है वो दोस्तों आपका हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप का आपका नया नाम है, ठीक है। तो हवाई द्वीप आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंडविच जो है आपका हवाई द्वीप का नया नाम है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछें तो और क्या क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछें एक आपका पूछा गया था कि, ठीक है, आधार दर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। आधार दर से दोस्तों आपका दो ऑप्शन था, आधार दर, ठीक है, जैसे आपका बैंक रेट होता है आपका उसी प्रकार आपका आधार दर से भी पूछा गया था। तो आधार दर का जो मतलब होता है दोस्तों आपको बता दें, ये आपका पहली बात कौन निर्धारित करता है, आधार दर जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो आधार दर है जो कि दोस्तों आपका आरबीआई निर्धारित करता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, क्वेश्चन ये होगा कि आधार दर कौन निर्धारित करता है, तो आरबीआई करता है। दूसरा इसका परिभाषा आपसे पूछा गया था कि आधार दर होता क्या है, तो ठीक है, ये देखिए आपका वो न्यूनतम ब्याज होता है जो कि आपका जिसके नीचे भारतीय जो बैंक होता है ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो एक क्वेश्चन से आप उसका आंसर भी आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो मान के चलिए 1 नंबर आप लोग को बोनस है जो कि आपको मिल गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें और भी आपको पूछा गया था, जैसा कि मैथ का आपको बता दें तो मैथ में क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। देखिए आपको एक का इस तरह का आपको त्रिभुज कर दिया गया था, इसमें से पूछा गया था फ्रेंड इसमें आपका कितना आपका है जो कि ट्रायंगल है, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार का त्रिभुज आपसे पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसमें आपका कितना है जो कि त्रिभुज है जो कि आपका दिया गया है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया आपका कि एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 4 था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एक आपका पेरेनोकाइमा से पूछा गया था, पेरेनोकाइमा से, ठीक है। तो पेरेनोकाइमा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेरेनकाइमा वाला जो ऑप्शन दिया गया था और ऊपर उसका आपका दिया गया था तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था VT का आपका ग्राफ है वो भौतिक इकाई है, उसका मात्रक पूछा गया था। तो उसका मात्रक दोस्तों आपका क्या होगा, उसका मात्रक दोस्तों आपका m हो जाएगा, ठीक है। उसका मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक सिर्फ m हो जाएगा। उस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछें तो और पूछा गया था कि नबार्ड है दोस्तों आपका किसको किसको लोन है जो कि देता है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया था नबार्ड है जो कि किसको किसको आपका लोन देता है कि, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया था सॉरी किसको किसको लोन नहीं देता है वो पूछा गया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो नबार्ड है दोस्तों आपको किसको किसको देता है, शायद ऑप्शन में आपका दिया गया था क्या, एक ऑप्शन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक दिया गया था, ठीक है, आयात निर्यात बैंक दिया गया था, वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। वो आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। एक दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कृषि आधारित जो कृषि
ठीक है। कृषि आधारित जो काम होता है वो दोस्तों आपका कौन करता है, ठीक है। कृषि आधारित जो होता है उसका काम कौन करता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, उसका राइट आंसर दोस्तों आपका वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ठीक है। कृषि आधारित भी आपका जो काम है वो दोस्तों आपका वाणिज्यिक बैंक के द्वारा ही किया जाता है, उस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ का आंसर देख लीजिए। मैथ का एक आंसर होगा आपका 160 होगा, जो आप बता दिए। एक दोस्तों आपका 80 होगा, एक आपका दोस्तों 4√3 होगा, एक आपका एम्पीयर वाला दिया गया था आपका, तो 25 एम्पीयर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका 2/3 1/2 दिया गया था, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। एक पूछा गया था कि आपका जो केस वगैरह होता है उसको हस्तांतरित कौन कर सकता है, केस को, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित कौन कर सकता है, ठीक है, केस को। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। एक ऑप्शन और पूछा गया था, एक क्वेश्चन और दिया गया था दोस्तों कि आपका कोई एक बिंदु से आर बिंदु से दोस्तों आपको मान के चलिए आर बिंदु है 7 किलोमीटर पश्चिम चलता है, फिर दोस्तों आपका बाई मुड़ जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर बाई मुड़ करके आपका 4 किलोमीटर चलता है। तो आपका आर से कौन दिशा में है, यह आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका आर से दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। कौन सा दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दोस्तों आपका उसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा उसका दोस्तों आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रतिकूल भुगतान से, ठीक है। प्रतिकूल भुगतान से भी संबंधित आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति जो कुल भुगतान आपका उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रतिकूल भुगतान, ठीक है। तो देखिए प्रतिकूल भुगतान दोस्तों आपका किसी देश का भुगतान संतुलन है, वो आपका कब कहा जाता है, ठीक है। उस देश के साथ जुड़ा होता है, यदि दूसरे देश से आयात कर रहा हो तो उस आयात के बदले भुगतान करना होता है, जिसकी देनदारी कहा जाता है। या यदि निर्यात कर रहा हो तो निर्यात के बदले वो दूसरे देश से भुगतान प्राप्त करता है, जिसे कि लेनदारी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, तो देख लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा निर्यात की दर आयात से कम हो, ठीक है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन छूट गया होगा उसको हम लोग दोस्तों आपका एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आपका एक रिएक्शन दिया गया था, पूछा गया था कौन सा ऑक्सीकरण इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो आपका A से 2AQ आपका ये ऑप्शन जो दिया गया था वो दोस्तों आपका 100% राइट आंसर होगा। वो आपका क्या है, आपका ऑक्सीकारक है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, हाँ एक क्वेश्चन और मिला कि झीलों का नदी किसे कहा जाता है, ठीक है। झील नहीं, आपसे पूछा गया था उगता हुआ सूरज किसे कहा जाता है, उगता हुआ सूरज, ठीक है। तो उगता हुआ सूरज दोस्तों आपका किसे कहा जाता है, वो दोस्तों आपको जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूरज किसे कहा जाता है, मध्यरात्रि का। एक दोस्तों आपका वर्ज की भूमि किसे कहा जाता है, एक आपका झीलों का आपका रानी किसे कहा जाता है, झीलों का रानी। तो झीलों वाला आपका क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है। मध्यरात्रि वाला क्या होगा, वर्ज वाला दोस्तों आपका भूटान हो जाएगा। मध्यरात्रि वाला क्या दिया गया था, ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आपका कि मध्यरात्रि का सूरज किसे कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूरज, ठीक है। मध्यरात्रि का सूरज किसे कहा जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो मध्यरात्रि का जो सूरज है फ्रेंड्स वो आपका किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में जो भी दिया गया हो, ठीक है। ऑप्शन में जो भी दिया गया हो कौन से देश को कहा जाता है, तो मध्यरात्रि का सूरज दोस्तों आपका नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया था, ऑप्शन आपका दिया गया था 2, 4, 3 और 1, ठीक है। इस प्रकार का जो ऑप्शन सजाया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पूछा गया होगा फ्रेंड्स वो हम उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए और भी जो प्रश्न छूट गए होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, 2-4 जो प्रश्न छूट गए हैं उसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आपको पीडीएफ में देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और पता चला है कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें से पूछा था कौन सा आपका सही है, ठीक है। कौन सा आपका सही है, जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरे पादप में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो वाला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर था, ठीक है। सिर्फ क्लोरो जो प्लास्ट है वो दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, तो आपका सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।